Hello. Calm down. What is your problem? Who are you kidnapping? Huh? I said get out of our way. हाँ, क्या समझ रखा? ये तुम्हारे बाप का एरिया है जो सुबह सुबह किसी का किडनैप करने निकल पड़े? हाँ? वो जो भी है उसे चुपचाप छोड़ दो। I said get the hell out of here. कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? We are from Central Excise. We have a warrant for this man. वो एक पुराना मुजरिम है, जानते हो? वो एक्चुअली अब आई एम सॉरी सर, पर मैंने इनसे कई बार पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ये किसी को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में पड़ गया। सर मेरा मकसद आपके काम के बीच में टांग अड़ाना नहीं था। What's the problem? क्या बात हुई? हम बात करें इनसे। ओह, तो ये बात है, पूरी गैंग है यहाँ पर। सर गैंग नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। कहाँ से पढ़ने आए हो? सर हम लोग केरल से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। केरल में कहाँ से? केरल में चंद्रगिरी गांव से सर। चंद्रगिरी में कहाँ? हाँ, चंद्रगिरी में वो गोविंद सिंह जी का बेटा है ना, माधव सिंह। सर यू कैरी ऑन। तुम माधव भैया के बेटे हो? हाँ। अरे वाह, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? सर आप मेरे पापा को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, भगवान की तरह मानता हूँ उन्हें। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस यूनिफॉर्म को ध्यान से देखो। नीलगढ़ के एक छोटे से गांव के एक स्टेट मैनेजर का ये बेटा आज अगर इस पोजीशन पे पहुंच पाया है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, माधव भैया। सरकारी काम में दखल दे रहे हो, चाहो तो तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, पर तुम जाओ, डिपार्टमेंट को समझा दूंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, शरीफ घर से हो। जाओ। और हाँ, मुझे यहाँ आकर मिलना। मैं वो बैठकर बातें करेंगे। जब एसपी चंद्रशेखर से उस दिन तुमने कहा कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम वाकई ऐसा कुछ करोगे, पर तुमने कर दिखाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही रिकॉर्ड होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को लेकर ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे? मरने वाले एसपी चंद्रशेखर और मणिलाल के बीच पहले से दुश्मनी थी, पैसों को लेकर अनबन हुआ करती थी। पीने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। आने वाले 2-3 दिनों में पुलिस के साथ साथ ये सारी बातें मीडिया में भी पहुंच जाएगी और हमारा ये काम करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग। बाद में सारी बातें तब भी जाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन उस वकील ने अगर कहीं मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट है उसकी पत्नी के नाम पर हमने बहुत बड़ी जमीन रजिस्टर करवा दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं देने वाला। अगर दे भी दिया तो और भी वकील हैं। Same old story. कहानी वापस पहले से ही शुरू हो चुकी है। And the same old man. यही है वो, यही है वो। माधव का बेटा।
शिकार करने का मजा भी तभी आता है जब शिकार अपने बिल से बाहर निकल आए। लगता है इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ आ जाओ। क्या चाहिए? जिंदगी को खेल समझ लिया है। 3-4 साथी क्या मिल गए तुझे? तूने सोच लिया कि तू अपनी मनमानी करेगा। मरने वाला भले ही एसपी चंद्रशेखर था, लेकिन हार मेरी हुई है और जीतने के लिए मैं तुझे मार दूंगा। मारूं? अगर ये ट्रिगर दब गया ना तो तेरी इस खाली खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे। उस एसपी की 13वीं के साथ तेरी भी 13वीं हो जाएगी। क्या बोलता है? दबाओ ट्रिगर। मैंने कुछ नहीं किया। माधव, अरे उसे सुनाने का क्या फायदा? उसे तो गन पकड़नी भी नहीं आती है। हमने किया है ये सब। हम लोग भूल गए हमें। काफी साल पहले तुम एक आदमी को जानते थे, रामदत्त शर्मा, याद आया? तुम्हारे खेल के चक्कर में हम गांव के बाहर फेंक दिए गए थे। उसी रामदत्त शर्मा के हम बेटे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ तुम, चंद्रगिरी का माधव, यानी तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही था। तो ये सारी हरकतें जो हैं शुरू से इन सब के पीछे तुम लोग ही हो। कलापुरा के रामदत्त शर्मा जो तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए भाड़े के टट्टू भेजे। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारे बाप को उस समय छोड़ दिया और आज उसके सपोरे आकर मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि रामदत्त शर्मा के बेटे इससे अच्छा काम कर पाए। लानत। और जिस तरह से आज घिनौने तरीके से तुमने उस कोर्ट रूम में एसपी चंद्रशेखर को मारा है, तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी वो सब आज के आज खत्म हो गई। इससे पहले कि मेरा शैतान जाग जाए, मैं तुम लोगों को आखिर चेतावनी दे रहा हूँ। इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर सर छुपाओ। चले जाओ यहाँ से। बस माधव, अगर सोच रहे हो कि हम तुम्हारी सहानुभूति का इंतजार कर रहे हैं तो गलत हो। वो रामदत्त शर्मा की जरूरत थी, पर आज हालात बदल गए। तब हम रोते थे, पर आज नहीं। आज हमारा मकसद एकदम साफ है। तुमसे बदला लेने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और तुम्हें मौत के घाट उतारने से कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को। आज हमने अपने उन्हीं पुराने दुखों को इकट्ठा करके अपनी ताकत बना ली है। देख लो हम लोगों की तरफ। हम हैं अन्नपूर्णा ग्रुप। हमें माफी देने वाले तुम कौन होते हो? लो निकलो यहाँ से। गिरी के माधव। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे पापा पर हाथ उठाए? अंजू, माफ कीजिएगा पापा। चंद्रगिरी के माधव मेरे पिताजी हैं। कोई साधारण आदमी नहीं है। आदर्श हैं वो एक। सही को सही और गलत को गलत सिखाने वाले आदर्श गुरु हैं वो। उस मूर्ति को गिराने की कभी कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर फिर कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। ब्रदर, अपने भाई को जरा कंट्रोल में रखो। उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। उससे को वरना इस गुस्से को सफेद कपड़े में लपेटकर शमशान तक पहुंचा दूंगा। मेरे पापा को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूं पहाड़ जैसा। ये बात तुम कभी भी मत भूलना। अच्छी लगी तुम्हारी बातें। माधव के अंदर जो जवानी का खून था वही तुम्हारे अंदर दिख रहा है मुझे। थोड़ी ताकत और बढ़ा दो, कभी कमजोर हो। तुम जानते हो किससे लड़ रहे हो? हम तीनों को अच्छे से पहचान लो। हमारे बारे में सब कुछ अपने पिताजी से पूछ लो। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन ताकत मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। क्योंकि पैसा भले तुम्हारे पास ज्यादा है, लेकिन अकल कम है। ब्रदर, जुनून अच्छी बात है, पागलपन नहीं होना चाहिए। जिद्दी होना अच्छी बात है, जिद पकड़ कर बैठना अच्छी बात है। तुमने जितने भी कारतूस अपनी बंदूकों में भर कर रखे हुए हैं, चंद्रगिरी के माधव को ऊपर पहुंचाने के लिए कम पड़ेगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कुत्ते की तरह भौंकूं, सिर्फ काटता।
ग्रहण तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम सबका सर्वनाश कर देगा। अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो। कार्य संपन्न हुआ। नहीं पंडित जी, एक काम और बाकी है अभी। जगह ढूंढ लिया उन दोनों को, कुछ पता नहीं चला। चारों का? हाँ, मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है डर के भाग गए। इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते। इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है, उसे ढूंढ निकालना होगा। बच के भाग गए वो लोग। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ। अब सब भूल जाओ, बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं। कैसी जगह? आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे। उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है, आप वो जगह ले लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें, कोई ओहदा दें। ऐसा मत कहो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा, ये बात है। पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। शंकर मामा, हमें देखिए, इन पैसों लोगों की जरूरत नहीं है। इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही, आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं। अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल लें। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा, इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं। भगवान का कार्य है, अच्छे से ही होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते। तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा। कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है, इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं, वो उत्सव के लिए शुभ है और इनके लिए लाभप्रद है। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी। क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक न एक लक्ष्य अवश्य होता है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है, उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं।
चल रहा है यहाँ पर? तो करने वालों का जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा। कर्तव्य पूरा करो। ये युद्ध नहीं है, यज्ञ है ये। अवश्य जीतोगे। मन में सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो। शुद्धता तन में नहीं मन में धारण करना चाहिए। जाओ उसकी सहायता करो तुम। तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया हूं? जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा। उसके लिए कोई भी कीमत तू मुझे नहीं रोक सकता।
पापा की तरह मुझे भी मार डालोगे? तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं नहीं। पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को।